नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल टेरो एंड स्टार्स विद रोहिणी में। और आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के यानी लिब्रा के मार्च मंथ के बारे में। मार्च मंथ उनका कैसे रहने वाला है, ये सारी चीजें हम थोड़ी सी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपका चंद्र मून तुला राशि में है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। इमोशनल लाइफ, प्रैक्टिकल डिसीजंस और डेली एक्सपीरियंस आपके इस मंथ में कैसे रहने वाले हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए मार्च का मंथ थोड़ा सा इंटेंस रहने वाला है, क्योंकि ये मंथ आपकी लाइफ के दो इंपॉर्टेंट एरियाज को एक्टिवेट करेगा। एक होगा वर्क और कंपटीशन का, और दूसरा एरिया जो एक्टिवेट होगा इस मंथ में वो लव और क्रिएटिविटी का। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना आपके सबसे बड़े लेसन होगा इस मंथ का। मतलब कैसे बैलेंस स्टैब्लिश किया जाए सारी चीजों में, वर्क और कंपटीशन में, लव और क्रिएटिविटी में, ये सबसे बड़ा लेसन आप मार्च मंथ में सीखने वाले हो। लेकिन डिटेल में बात करने से पहले एक बार आपका प्लैनेटरी प्लेसमेंट के बारे में बात करें कि इस महीने कौन से ग्रह किस हाउस में स्थित हैं। तो फिफ्थ हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पर सन, सैटर्न और मर्क्यूरी, ये तीनों ही बैठे हैं। सन मिड मंथ तक है, फिर उसके बाद मूव कर जाएंगे। सिक्स्थ हाउस में वीनस हैं और साथ में राहु विराजमान है, एग्जॉल्टेड है वीनस। एट्थ हाउस की बात करें तो एट्थ हाउस में आपके जुपिटर हैं, नाइन्थ हाउस में मार्स हैं और ट्वेल्थ हाउस में केतु विराजमान है। तो मिड मार्च के बाद सन फिफ्थ से सिक्स्थ हाउस में मूव कर जाएंगे, और फिफ्थ से सिक्स्थ हाउस में मूव करने का मतलब है कि फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा। फोकस आपका मिड मार्च के बाद वर्क और हेल्थ पर ज्यादा आ जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि आपकी लव, रिलेशनशिप, बच्चों से रिलेटेड, करियर, हेल्थ, ये सारी चीजें कैसी रहने वाली हैं इस मंथ में। तो शुरुआत करते हैं आपकी रिलेशनशिप्स के साथ ही। तो सबसे पहले अगर फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस आपके यही रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है और क्रिएटिविटी को। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया, सैटर्न, सन और मर्क्यूरी, ये तीनों प्लेनेट एक साथ प्लेस्ड है। सैटर्न का फिफ्थ हाउस में होने का मतलब है सीरियस हो जाओ। अब तक हल्की फुल्की जो भी बातें चलती आई थी रिलेशनशिप में या किसी और चीज से रिलेटेड, तो अब थोड़ा सा टाइम है कि सीरियस हो जाइए आप उन सारी चीजों को। कैजुअल रिलेशनशिप में हैं तो या तो ये रिलेशनशिप बहुत सीरियस हो सकता है, या अगर आपको चीजें अगर एनालाइज आप प्रॉपर करेंगे तो वहां पर भी आपको चीजें सीरियसली समझ में आएंगी कि अब इसमें आगे बढ़ना है कि यहाँ रुक जाना है। तो अगर कुछ गड़बड़ होता है, थोड़ा बहुत भी कुछ गड़बड़ होता है, तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी और एक नेचुरली आपका एक डिस्टेंस बन जाएगा उस व्यक्ति के साथ, कोई भी रिलेशनशिप हो। सैटर्न यहाँ इल्यूजन को तोड़ते हैं, राहु इल्यूजन देते हैं, सैटर्न यहाँ पर इल्यूजन को तोड़ रहे हैं। आप हो सकता है सडनली रियलाइज करें कि ये जो रिलेशनशिप है, फ्रेंड, लव या कोई और, ये शायद फ्यूचर के लायक नहीं है, फ्यूचर तक चलेगा नहीं। तो हो सकता है ये रियलाइजेशन होने के बाद जो मैं बोल रही हूँ कि आप नेचुरली डिस्टेंट हो जाएं, डिस्टेंट फील करें उस रिलेशनशिप में। स्टूडेंट्स की बात करें तो फोकस मेंटेन करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि सैटर्न है, फोकस की बात करते हैं। सैटर्न को किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है। सैटर्न एक बहुत ही हार्श टीचर के जैसे हैं, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन वो पसंद करते नहीं है। इसीलिए आप फोकस अपना मेंटेन करें, अपने उसी गोल के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आप किसी तरह की क्रिएटिव फील्ड में है, लाइक राइटिंग, फैशन डिजाइनिंग, या सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या और कोई
क्रिएटिव फील्ड जो भी आज अभी मुझे यही ध्यान आ रही हैं, लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट हैं आप, तो आपको जो आइडियाज अभी तक बहुत भर भर के आ रहे थे, थोड़ा सा हो सकता है स्लो हो जाए। लेकिन जो भी आइडियाज आपको आएंगे वो, क्योंकि सैटर्न है ना, तो वो मेच्योर आइडियाज देंगे, प्रैक्टिकल आइडियाज आपको देंगे। लेकिन हो सकता है वो आइडियाज, जितने क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा चल रही थी, बहुत अच्छी जल्दी जल्दी आइडियाज आ रहे थे, वहां स्लो डाउन होना पॉसिबल है। सैटर्न, सॉरी, सन भी 5th हाउस में ही बैठे हैं मिड मार्च तक। तो सन अथॉरिटी वाला फिगर है, सन ईगो को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पीरियड में ईगो की वजह से हो सकता है आपकी लव लाइफ में कुछ क्लैशेस हो जाए, पॉसिबल है। आप या पार्टनर दोनों में से कोई एक डोमिनेंट फील कर सकता है, और जब वो डोमिनेंट फील करेंगे तो एक रहता है कि सामने वाला सबमिसिव हो जाए। अगर वो चीज नहीं हुई तो वो ईगो क्लैशेस आपके सामने आ सकते हैं। मिड मार्च के बाद जब सन 6th हाउस में चले जाएंगे, तब यहाँ पर रिलेशनशिप से आपका फोकस थोड़ा सा मूव होकर वर्क की तरफ ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्लैनेट बैठे हैं 5th हाउस में, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या करते हैं? कम्युनिकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप क्लियरली बात करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी चली आ रही थी, जिससे भी चली आ रही थी, आप बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीजों को पकड़ के बैठ जाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो वो कंफ्यूजन बढ़ाएगा। तो बेटर है कम्युनिकेट करो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिमूव कर लो। अगर बात करें वर्क की, जॉब की या करियर की, तो इस मंथ आपका जो सेकंड मेजर चीज दिखेगी, वीनस 6th हाउस में बैठे हैं। नॉर्मली क्या है, 6th हाउस स्ट्रगल कंपटीशन का होता है, लेकिन वीनस यहाँ पर है, एग्जॉल्टेड है, ये बड़ा अच्छी सी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वर्क प्लेस में आपका बिहेवियर सॉफ्ट और बैलेंस्ड रहने वाला है। और जब इस तरह का बिहेवियर रहेगा तो टीम मेंबर्स से आपको सपोर्ट मिलेगा, ऑफिस में आपको एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। अगर आप एचआर फील्ड में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, या पब्लिक डीलिंग या पब्लिक को के सामने जाकर अगर आप बात करते हैं, तो ये इस तरह के जॉब में है, तो ये मंथ आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वीनस के साथ राहु भी हैं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट, कंपटीशन अगर आपका है किसी से तो वो थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है। और क्योंकि आपको वीनस से अप्रिसिएशन, सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कोई व्यक्ति आपके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स करे, ऐसा भी चांसेस बनते हैं। आप नहीं चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कोई सामने से व्यक्ति आपके साथ एक राइवल वाली फीलिंग्स उसके मन में डेवलप हो जाए, और वर्कलोड आपका बढ़ जाए। वर्कलोड होगा, अप्रिसिएशन होगा, तो थोड़ा सा राइवलरी पॉसिबल है। लेकिन एक चीज और अच्छी है कि राहु ये सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन राहु जीत भी देते हैं इस हाउस में बैठ के। आप स्ट्रैटेजिकली चीजों को प्लान करेंगे तो यू विल बी अ विनर। तो ठीक है, सॉफ्ट हो रहे हैं आप सारे, टीम का आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जब कोई सडन पॉलिटिक्स सामने आती है तो हम ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर उस चीज को नहीं करना है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन और प्लानिंग से अगर आप काम करेंगे ना, तो जो कह रहे हैं राहु आपको जीत दिलाएंगे, वो डेफिनेटली दिलाएंगे। इमोशनली नहीं, ऑब्जर्वेशन के साथ, प्रॉपरली प्लानिंग के साथ काम कीजिए। जुपिटर हमारे गुरु महाराज 8th हाउस में जाके बैठे हैं, और 8th हाउस क्या होता है? सडन चेंजेस का, हिडन मैटर्स का। जुपिटर यहाँ पर, जुपिटर हमेशा ही जिस भी ग्रह में होते हैं वहां प्रोटेक्शन देते हैं। तो अगर कोई सडन सिचुएशन आती है, फाइनेंशियल या इमोशनल, तो सॉल्यूशंस आपको जुपिटर देंगे। जॉइंट फाइनेंसेस, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, अगर ये सारी चीजें आप कुछ करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम आपके लिए हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनली मैच्योर भी हो रहे हैं। फिर मार्स बहुत एनर्जी लेके आते हैं, ये जाके 9th हाउस में बैठे हुए हैं। मार्स एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी देते हैं, तो हो सकता है आपको ट्रैवल का चांस मिले, और ये ट्रैवल हायर लर्निंग से रिलेटेड हो सकती है, कोई सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो सकती है, या किसी वर्क रिलेटेड इश्यूज से भी हो सकती है। हो सकता है आप प्लान करें कि एक एक्स्ट्रा स्किल सीखने का, एक नया सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, या हो सकता है आप डिसीजन लें कि हायर लर्निंग करनी है। लेकिन ये किसी कहने में, किसी के बहकावे में आके एकदम से डिसीजन ना ले। जो स्किल, सर्टिफिकेशन या लर्निंग आपके लिए बेनिफिशियल हो, प्रॉपरली उसके बारे में पूरा जानने के बाद ही आप इस सर्टिफिकेशन कोर्स या हायर लर्निंग में एडमिशन लें। अब अगर बात करें तो हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, तो अगर आप वन साइडेड लव में हैं तो हो सकता है आप बहुत सीरियस हो जाएं, और वर्क कंपटीशन, प्रेशर ये भी आपका बढ़ रहा है। तो कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं मैनेज कैसे करूं, बैलेंस नहीं बन रहा है। तो ये मंथ में आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा पेशेंस और बैलेंस बना के रखना है। हर जगह आप एक जैसी एनर्जीज नहीं दे सकते। अगर आप वर्क प्लेस पे ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो हो घर पे अम, या रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी एनर्जी कम हो जाए, क्योंकि एनर्जी तो उतनी है, उसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा। हर जगह ना दे सकते हैं, ना सेम एनर्जी देनी चाहिए, लेकिन सही जगह पर एनर्जी देनी चाहिए। तो इस टाइम आपके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहां पर अपनी एनर्जी पूरी तरह से लगाइए। अब क्यों मैं बोल रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। किसी टाइम पर किसी के लिए रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली। लेकिन सब जगह सारी चीज़ों को एक जैसे डील करने का, एक जैसी एनर्जी देने का मत सोचिए, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा आपसे मैनेज। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलेटेड बहुत कॉमन है आज की डेट में, स्ट्रेस रिलेटेड इशू होना। लेकिन ये स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज की वजह से आपको थकान फील हो सकती है। एक और चीज जो आपको इस टाइम पे शायद हो, अगर प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही है तो किडनी, एक बार आप देख लीजिएगा, किडनी रिलेटेड इश्यूज या शुगर इम्बैलेंस। ऐसा अगर आपको कहीं बैक साइड में कुछ पेन या कुछ किडनी एरिया जहाँ रहता है वहाँ पेन हो, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा। प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करिए, रूटीन मेंटेन करिए, लेट नाइट्स अवॉइड करिए। ये मेरा सजेशन है आपको। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो इनकम स्टेबल रहने वाली है, स्पेकुलेशंस अवॉइड करने हैं, क्योंकि सैटर्न 5th हाउस में रिस्क को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाएं जो पहले से आपने प्लान नहीं किए हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। हो सकता है फैमिली में भाई के साथ या फादर के साथ या वाइफ के साथ कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड आप डिस्कशंस करें, तो प्रॉपर डिस्कशन करके ही एक्सपेंसेस कीजिएगा। मार्च जैसे शुरू हो रहा है तो एक लव लाइफ में सीरियस मोड के साथ शुरू हो रहा है। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। मार्च टुवर्ड्स एंड आपको हो सकता है फील हो कि वर्क प्रेशर ज़्यादा है, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स आपको या कंपटीशन आपको नज़र आने लगे। लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी मार्च एंड वीक में, लास्ट वीक में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को छोड़ना है। वो सारी चीज़ें टुवर्ड्स एंड क्लियर होती जाएंगी। रेमेडीज की अगर बात करें तो फ्राइडे को आप लक्ष्मी जी का मंत्र जाप कर सकते हैं। सैटरडे को शनि भगवान पर तेल चढ़ा दीजिए, या शनि मंत्र का जाप अगर आप कर सकते हो तो वो कर लीजिए। सफ़ेद चीज़ों का दान कर लीजिए। और एक स्ट्रेस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए जो मैं इन जनरल बोलती ही हूँ कि थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल कर
डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन, ऐसा कुछ आप कीजिए। और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेके एक काम आप कर सकते हो कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस डिसीजन को 24 घंटे के लिए तो हॉल्ट पोजीशन पे पॉज कर दीजिए। 24 घंटे में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वो डिसीजन लेना आपके लिए कितना जरूरी है, या वैसे ही आप इम्पल्सिव हो रहे थे। तो पूरा अगर प्रिडिक्शन को समराइज करें तो लव में सीरियसनेस, काम में स्ट्रैटेजी, हेल्थ के लिए डिसिप्लिन, और डिसीजन के लिए थोड़ा सा पॉज लेते हुए मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो मार्च मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ये मंथ आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों एस्पेक्ट पे स्ट्रांग बनाएगा। तो अगर आपको मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, आप रेजोनेट करते हैं, किस किस चीज से आप रेजोनेट किए ये जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे जिनकी ये राशि है उन तक प्रिडिक्शन पहुंच जाए। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।